नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम पादुका रहस्य। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री भरत प्रभु की दी हुई पादुकाओं को लेकर लौटते हैं और फिर एकांत में गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि राज्य कार्य का संचालन मैं नंदीग्राम में रहकर करूं और सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को प्रतिष्ठापित किया जाए, पधराया जाए। और यदि इस तरह से राज्य संचालन की चेष्टा की जाए तो आपकी दृष्टि में क्या उचित होगा? उस समय गदगद कंठ से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, अब तक मैं धर्म की व्याख्या शास्त्र के शब्दों के माध्यम से ही करता रहा हूँ, पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा आचरण धर्म की व्याख्या ही नहीं अपितु धर्म का सार है। जब गुरुदेव की आज्ञा मिल गई तब श्री भरत ने पादुकाओं को सिंहासन पर पधरा दिया। वे नित्य उन पादुकाओं का पूजन करते हैं। उस समय उनके हृदय में इतनी प्रीति उमड़ती है कि ऐसा लगता है कि वह समा नहीं रही है। उसके साथ साथ राज्य चलाते हुए जो समस्याएं सामने आती हैं उनके बारे में वे उन पादुकाओं से प्रार्थना करते हैं तथा उनसे जो आदेश मिलता है उनका पालन करते हुए श्री भरत राजकाज का संचालन करते हैं। श्री भरत जी के दिव्य जीवन की विशेषता यह है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह ज्ञानी हो, भक्त हो, धर्मपरायण हो अथवा अन्य किसी भी साधन पथ का अनुयायी क्यों न हो, समान रूप से प्रेरणा प्राप्त होती है। उनके द्वारा पादुका पूजन की इस क्रिया में कर्म, धर्म, ज्ञान और शरणागति का अनुपम तत्व समाया हुआ है। श्री भरत के द्वारा सिंहासन पर पादुकाओं का पधराना सर्वथा एक नई बात थी, क्योंकि परंपरा तो यही थी कि सिंहासन पर राजा ही बैठता था। प्राचीन काल में राजा को ईश्वर का विशेष अंश मानकर ही उसे सम्मान दिया जाता था। वैसे यदि विचार करें, देखें तो संसार के समस्त प्राणी ही ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर जब यह कहा गया कि राजा ईश्वर का अंश है तो उसके पीछे दो कारण हैं। यद्यपि देखने में तो राजा और प्रजा की आकृति में ऐसी कोई भिन्नता नहीं होती है कि जिससे देखते ही यह कहा जा सके कि यह राजा है और यह प्रजा में कोई एक व्यक्ति है। पर यदि समाज में व्यवस्था रखनी है तो जिस एक व्यक्ति की आज्ञा सबको पालन करनी है, जिसका अनुशासन मानना है, यदि उस व्यक्ति के प्रति विशेष आदर भाव न हो तब न तो यह व्यवस्था लागू हो सकती है और न ही उस व्यक्ति की आज्ञा पालन करने में प्रेरणा या उत्साह प्राप्त होगा। इसीलिए जब हम ईश्वर का अंश मानकर राजा की पूजा करेंगे, उसे सम्मान देंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसके अनुशासन को स्वीकार कर हमें प्रसन्नता ही होगी। इसीलिए प्रजा जब राजा को ईश्वर के रूप में देखती है तो मानो इसका अर्थ यही है कि किसी एक के आदेश और निर्णयों का पालन किए बिना कोई तंत्र अथवा समाज सही ढंग से नहीं चल सकता। पर प्रजा से भी अधिक भार राजा पर है और यहीं पर धर्म की सबसे जटिल समस्या सामने आती है, क्योंकि राजा के अंतःकरण में यदि सचमुच यह धारणा हो कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, अतः सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो ऐसी स्थिति में अनर्थ हो जाएगा। इतिहास भी इसी बात का परिचायक है। वस्तुतः जितने भी सिद्धांत शास्त्रों में हैं, उनकी कठिन समस्या यह है कि वे सभी शब्दों के द्वारा लिखे गए हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोई भी वाक्य या श्लोक तो शब्दों के रूप में ही होगा तथा उसको क्रियान्वित करने वाला शरीरधारी व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के अंतःकरण में उसके दुरुपयोग करने की वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह बड़ा अन्यायी और अत्याचारी हो सकता है, मनमाना आचरण करने वाला हो सकता है। इस संदर्भ में बेन राजा का प्रसिद्ध उपाख्यान हमारे सामने आता है। रामायण में लक्ष्मण जी ने इतिहास के अन्य पुरुषों का उदाहरण देते हुए बेन का भी नाम लिया था। ससी गुरु तियगामी नहुष, चढ़ो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम को बेन समान।
सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, केहि न राजमद दीन कलंकु। बेन का इतिहास यही है कि वह एक श्रेष्ठ राजा का पुत्र था। जब उसे राजा के रूप में, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित और सम्मानित किया गया तो वह इस पद को पाकर मनमानी करने लगा। आपने राज दरबार का दृश्य चित्रों में देखा होगा। उसमें यह अनोखापन होता है कि यद्यपि गुरु राजा का पूज्य होता है, राजा उसके चरणों में अपना सिर झुकाता है, पर आपने देखा होगा कि राजा जिस सिंहासन पर बैठता है, गुरु का आसन उससे ऊपर नहीं अपितु राजा के आसन की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। अब इस न्यूनता का यदि सही सही अर्थ लिया जाए तब तो कोई कठिनाई नहीं है, पर यदि राजा को यह अभिमान हो जाए कि मेरा आसन सबसे ऊंचा है, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तब तो फिर अनर्थ ही होगा। बेन के जीवन में ठीक यही वृत्ति उत्पन्न हो गई। वर्णन आता है कि बेन ने अपने आप को सचमुच ईश्वर ही मान लिया। जब उसने देखा कि लोग अनेक नाम और रूपों में ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसने यह घोषणा कर दी कि मेरे अतिरिक्त किसी और ईश्वर की पूजा न की जाए। उसने तर्क यह दिया कि पतिव्रता स्त्री वह होती है जिसकी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष में निष्ठा न हो, और जब मैं भी ईश्वर ही हूँ, अतः मुझे छोड़कर यदि किसी अन्य की पूजा करते हो तो तुम लोग व्यभिचारी हो, अतः तुम अब किसी और की पूजा मत करो। मानो उसने शास्त्र के इस सैद्धांतिक कथन को कि राजा ईश्वर का रूप होता है तोड़ मोड़ कर वह अर्थ देने का प्रयास किया जो उसका सही अर्थ नहीं है। वस्तुतः यह तो उस राजा के बढ़े हुए अभिमान का ही द्योतक है। आगे चलकर कथा आती है कि अंत में जब मुनियों ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारा यह व्यवहार धर्म के विरुद्ध है, तो वह मुनियों को फटकारते हुए कहने लगा कि तुम सब ईश्वर को पाने की साधना करने वाले हो, और मुझे यह बताओ कि क्या मेरे सिवाय भी कोई और ईश्वर है जिसे तुम पाना चाहते हो? मैं ही तो साक्षात ईश्वर हूँ। और तब कहते हैं कि यह सुनकर ऋषियों को क्रोध आ गया तथा उन्होंने हुंकार भरकर उसे शाप दिया और वह मृत होकर गिर गया। तब एक दूसरी समस्या पैदा हो गई। यद्यपि बेन अत्याचारी अहंकारी था, पर उसके मृत हो जाने का परिणाम हुआ कि कोई राजा ही नहीं रहा। शासन चलाने वाला कोई न होने से राज्य में दूसरे प्रकार की विपत्तियां आने लगी। लोगों ने मुनियों से प्रार्थना की कि अब आप लोग ही कृपा करके इस समस्या का समाधान करें। फिर वर्णन आता है कि राजा बेन का जो मृत शरीर पड़ा हुआ था, ऋषियों ने उसके हाथ का मंथन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ। यह बड़ी अनोखी सी बात है, क्योंकि पाप और पुण्य के बारे में साधारणतया तर्क यही होता है कि अच्छे व्यक्ति का पुत्र अच्छा होगा और बुरे व्यक्ति का पुत्र बुरा होगा, पर यह एक सीमा तक ठीक होते हुए भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि अन्यायी बेन जिनका पुत्र था वे राजा तो श्रेष्ठ चरित्र वाले थे, और बेन के मंथन से जिन राजा पृथु का जन्म हुआ उनकी कथा बड़ी प्रेरक है। उन्होंने पृथ्वी को सुंदर और रहने योग्य बनाया। उनके जीवन में साधना, उपासना, तप आदि सत्कर्म दिखाई देते हैं। इसका तात्पर्य बड़ा अनोखा है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन अमृत पाने के उद्देश्य से किया गया था, और उस समुद्र मंथन से अमृत तो निकला ही, पर उसके साथ साथ सुरा और विष भी निकल आए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने समुद्र को कई रूपों में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि वेद भी समुद्र ही है, क्षीर सागर भी समुद्र है, श्री भरत भी समुद्र हैं, और यह संसार भी समुद्र है। संसार के अच्छे या बुरे व्यक्तियों के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वह भी एक प्रकार का मंथन ही तो है। इस मंथन से विद्या, लक्ष्मी पद तथा अन्य अनेक वस्तुएं व्यक्ति के सामने आती हैं, जो इन्हें पाकर अभिमान की दिशा में बढ़ जाते हैं, मानो वे आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके जीवन में सुरा प्रकट हुई है, तथा जो इन वस्तुओं को पाकर विनम्र, निरहंकारी, परोपकारी हो जाते हैं, उन्हें मानो इस संसार समुद्र के मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। श्री भरत का चरित्र भी समुद्र है। उसके मंथन से भी समुद्र से निकलने वाली वस्तुओं के समान ही अनेक विरोधी वस्तुएं निकली। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि मुनियों ने तो बेन राजा के भौतिक शरीर का मंथन किया था,
पर गोस्वामी जी ने भरत समुद्र को एक विलक्षण आध्यात्मिक रूप में प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने दृष्टांत देते हुए कहा कि जो समस्या देवताओं के समक्ष थी, वही समस्या संसार के साधकों के सामने भी होती है। और जैसे देवासुर संग्राम में देवता हारते थे तथा दैत्य जीतते थे, ठीक यही बात संसार में भी दिखाई देती है। यहाँ बुरे व्यक्ति सफल हो जाते हैं और अच्छे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। और हमारे आपके हृदय में भी अच्छे और बुरे विचारों की जो लड़ाई चल रही है, यही मानो देवता और दैत्यों का संघर्ष है। बहुधा देखा यह जाता है कि जब बुरे विचार आते हैं तो हम उन्हें सरलता से साकार रूप दे देते हैं, और अच्छा विचार तो आता तो है पर टिकता नहीं। तब साधकों ने भगवान से निवेदन किया कि हम लोगों को भी ऐसा अमृत दीजिए कि जिससे हम अपने जीवन को धन्य बना सकें और दुर्गुण रूपी राक्षसों को हरा सकें। तब प्रभु ने भरत समुद्र का मंथन किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए जो वन गए, उसका विशेष उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, क्योंकि वे यदि चाहते तो अयोध्या से ही सीधे रावण पर आक्रमण करके उसका वध कर सकते थे। इस प्रकार अनेक ऐसे कार्य थे जिन्हें भगवान राम वन जाए बिना भी कर सकते थे, पर यही एक ऐसा कार्य था जिसे प्रभु वन जाए बिना पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए आइए उस प्रसंग पर भी एक दृष्टि डालें। गोस्वामी जी श्री भरत के लिए कहते हैं कि भरत पयोधि गंभीर। श्री भरत तो अत्यंत गंभीर समुद्र हैं। यद्यपि समुद्र तो गंभीर होता ही है, पर श्री भरत जी ने अपने अंतःकरण की भावनाओं को इतनी गहराई से छिपाया कि उनकी विशेषता समाज के सामने आ ही नहीं रही थी। प्रारंभ में जब विश्वामित्र श्री राम को लेने के लिए आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी जाते हैं, किंतु श्री भरत एक बार भी नहीं कहते कि वे भी साथ जाने योग्य हैं। इसीलिए लोगों को यही लगता है कि यद्यपि श्री भरत भी भगवान राम से प्रेम करते हैं, पर जितना प्रेम लक्ष्मण जी करते हैं उतना नहीं करते। उसके बाद विवाह हो जाने पर उनके मामा जी आते हैं और यह विचार व्यक्त करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भरत मेरे साथ चलकर कुछ दिन ननिहाल में रहे। तब यह कल्पना की जा सकती थी कि अब श्री भरत कहेंगे कि मैं श्री राम को छोड़कर ननिहाल में जाकर नहीं रहूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे मामा जी के साथ ननिहाल भी चले गए और यदि काल की गणना करें तो कई वर्ष वहाँ रह गए। अब स्वाभाविक रूप से श्री भरत के गुण प्रकट होने के स्थान पर और भी ओझल हो गए। अयोध्या में वे रहते नहीं हैं और श्री लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा में रहते हैं, अतः लोग धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे हैं। और तब प्रभु को लगा कि इस गंभीर समुद्र का सरलता से मंथन नहीं होगा। दही को मथने की प्रक्रिया तो आप जानते ही हैं कि यदि कोमलता से आप उस पर मथानी रख दें तो यह नहीं होता कि उसमें से मक्खन बाहर आ जाए, अभी तो उसे तो आपको कठोर बनकर इतना अधिक मथना पड़ता है कि दही के कण कण में जो नवनीत है वह निकलकर बाहर आ जाए। इसी प्रकार प्रभु ने निर्णय लिया कि भरत समुद्र तो अपनी विशेषताओं को निकलने नहीं दे रहा है, अतः इसको इतनी अधिक चोट पहुँचाएं कि वे सब गुण बाहर प्रकट हो सके। वस्तुतः प्रभु बड़े अनोखे हैं। उनके द्वारा कभी कभी ऐसे विचित्र कार्य होते हैं कि साधारण व्यक्ति के लिए उसे समझ पाना कठिन है। प्रभु ने वनवास के लिए कैकई जी को ही निमित्त बनाया। महारानी कैकई भरत जी को राज्य देना चाहती हैं। श्री भरत को इससे बढ़कर कष्ट अन्य किसी बात से नहीं हो सकता था, अतः उनको निमित्त बनाकर प्रभु ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिससे प्रजा में चारों ओर दुख का वातावरण बन जाए, महाराज दशरथ के प्राण भी चले जाएं। इतनी कठोर और तीव्र पीड़ादायक मथाने से प्रभु ने 14 वर्षों तक श्री भरत समुद्र का मंथन किया। प्रभु इस मंथन की प्रक्रिया में मक्खन का एक कण भी छोड़ने को तैयार नहीं है। लौटते समय यदि प्रभु 5-10 दिन पूर्व चित्रकूट अथवा श्रृंगवेरपुर तक आ गए होते तो कम से कम श्री भरत एक सूचना तो आ गई होती कि वे लौट रहे हैं, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु को लगा कि ऐसा करने से मथानी बंद हो जाएगी। अतः वे भरत का कष्ट कम नहीं करना चाहते हैं, और सत्य तो यह है कि भगवान कष्ट उसी को दे सकते हैं जो उसके बदले में दिव्य वस्तु
प्रेम की सृष्टि कर सकता है। भगवान राम ने रावण का वध कितने विलंब से किया? क्या वे उसका वध और पहले नहीं कर सकते थे? केवल एक दिन शेष रह गया, पर भरत जी के पास प्रभु का कोई समाचार नहीं है। अब उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं। उनकी व्याकुलता, कष्ट और छटपटाहट का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपार। भजन से सुख मिलता है, यह बहुत बार कहा गया है, पर गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को जो दुख मिला वह तो अपार है। 14 वर्ष का विरह मानो अपार समुद्र है, और प्रभु आ गए तो मानो पार मिल गया। पर एक दिन पहले भी जब समाचार नहीं मिल रहा है तो वेदना पीड़ा का असह्य हो जाना स्वाभाविक ही है। उनको यह कल्पना तो है ही नहीं कि प्रभु विमान से आएंगे। वे तो यही सोचते हैं कि प्रभु यहाँ से पैदल गए थे और पैदल ही वापस आएंगे। उन्हें जाते समय की बात बताई गई थी कि प्रभु ने वन जाते समय आग्रह करने पर भी रथ में बैठने को सहमत नहीं हो रहे थे, पर प्रभु ने भरत के लिए विमान में लौटना स्वीकार कर लिया। वर्णन आता है कि लंका का युद्ध समाप्त हो गया है। विभीषण आकर प्रभु के चरणों में नमन करके अनुरोध करते हैं, प्रभु मज्जन करई समर श्रम छीजे, आप स्नान कीजिए, इतने दिनों तक युद्ध करने में जो थकान आई है उसे दूर कीजिए, और देश कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मुदा। जिन लोगों ने युद्ध में भाग लिया है उन्हें आप जो कुछ भी भूमि धन इत्यादि देना चाहें प्रसन्नता से दीजिए, और इसके पश्चात आप कुछ दिन लंका में रहकर फिर अयोध्या पधारें। विभीषण जी बड़े सावधान थे। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा नहीं कि आप मुझे छोड़कर अयोध्या चले जाएं, अपितु पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। इतना सब करने के बाद आप मुझे साथ लेकर अयोध्या चलिए। प्रभु ने विभीषण को सम्मान देते हुए यही कहा कि तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। प्रभु तो संसार के समस्त प्राणियों के मित्र हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में 3 मित्रों को विशेष सम्मान दिया। उनमें से पहले निषादराज, दूसरे सुग्रीव तथा तीसरे विभीषण हैं। इन मित्रों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषयी साधक और सिद्ध, प्रभु ने तीनों को मित्र बना लिया। सुग्रीव जी की विषय परायणता का रामायण में वर्णन आया है। वे इतने विषय लोलुप हैं कि जब बाली वध के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने भगवान राम को बिल्कुल निमंत्रण नहीं दिया कि आप चलकर मेरे यहाँ रहें। मानो इसका तात्पर्य है कि विषय भगवान से पाना चाहता है, देना उसको अच्छा नहीं लगता। यदि सचमुच भगवान राम जाकर ठहर जाएं तो इतने दिनों के राज्य, सत्ता और भोग के भूखे सुग्रीव के लिए एक व्यवधान हो जाता। अतः उन्होंने प्रभु को आतिथ्य के लिए निमंत्रित नहीं किया। पर प्रभु कितने उदार हैं, बिना निमंत्रण दिए भी उन्होंने निमंत्रण मान लिया। उन्होंने कहा, सुग्रीव तुम निमंत्रण तो देते ही, पर पिताजी की आज्ञा है, इसलिए मैं गांव, नगर या पुर में नहीं जा सकता। इस प्रकार मानो वे अपनी उदारता से विषय की लज्जा रख लेते हैं। यह उसका प्रमाण है। प्रभु के साधक मित्र हैं विभीषण जी, और सिद्ध मित्र हैं निषादराज। भगवान राम जिस समय वन की ओर जा रहे थे तो यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। और निषादराज कंदमूल फल लेकर प्रभु से मिलने चल पड़े। प्रभु के सामने कंदमूल फल रख दिया और दूर से प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, पर प्रभु ने बड़े प्रेम से उन्हें पास में बैठा लिया। उस समय जो भाषा निषाद ने कही वह तो सर्वोत्कृष्ट भाषा है। निषाद ने प्रभु से यह नहीं कहा कि आपका राज्य छिन गया है, इसलिए मैं आपको अपने गांव में स्थान दूंगा, आप वहां चलिए। वे कहने लगे, प्रभु आप यहाँ पर आए हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि आप गांव में मेरा भी मंदिर बनवा दीजिए। यद्यपि मंदिर में पत्थर की मूर्ति ही होती है, पर जब तक वह एक पत्थर के रूप में होती है तब तक उसे कोई सम्मान नहीं देता। व्यक्ति उसे पत्थर मानकर चाहे जैसा उसका उपयोग करता है, पर जब वही पत्थर की मूर्ति के रूप में आकृति ग्रहण कर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है तो उसे इतना सम्मान मिल जाता है कि लोग उसकी पूजा करने लगते हैं।
निषाद राज का संकेत यह था कि महाराज, मैं हर प्रकार से समाज से ठुकराया गया हूँ, अतः आप कृपा करके मेरे पुर में पधारिए। प्रभु ने कहा, मित्र, तुम संकट में देखकर क्या मेरी सहायता करना चाहते हो? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, कृपा करई पुर धारई पाऊ थापिय जन। आप मेरी स्थापना कर दीजिए। जैसे पत्थर मूर्ति बनकर पूज्य हो जाता है, उसी प्रकार आपके आने से मेरी स्थापना हो जाएगी। आप कृपा करके मुझे श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए चलिए। सचमुच कितनी दिव्य भावना है निषाद के मन में। एक मित्र वह है जो अपनी ओर से निमंत्रित नहीं करता, प्रभु को ही अपनी ओर से अस्वीकार करना पड़ता है। और निषाद राज कहते हैं कि महाराज, आपको निमंत्रण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप संकट में हैं और मैं सहायता करना चाहता हूँ, अपितु प्रभु, इसमें तो मेरा स्वार्थ है। आप चलेंगे तो यह गांव पुर हो जाएगा। आज भी निषाद का यह छोटा सा गांव, जो संप्रति सिंगरौर के नाम से जाना जाता है, साहित्य में श्रृंगबेरपुर के नाम में प्रसिद्ध है। सिंगरौर जाकर आप देखें कि पुर की कोई विशेषता वहां दृष्टिगोचर नहीं होती, बल्कि वह एक छोटा सा साधारण सा गांव है। पर निषाद की भावना वही थी जो सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण से व्यक्त की थी। सुमित्रा अम्बा से विदा लेने के लिए जब लक्ष्मण जी उनके पास गए तो माँ ने कहा, लक्ष्मण, तुम यह भ्रम मत पालना कि तुम कोई त्याग कर रहे हो या तुम वन में जा रहे हो। वस्तुतः सत्य तो यह है कि तुम अयोध्या जा रहे हो और मैं वन में रह रही हूँ। तुम जानते हो अयोध्या का अर्थ क्या है? इसे पुरी कहकर पुकारा जाता है, पर वास्तव में अयोध्यापुरी कौन सी है? इसका परिचय देती हुई वे कहती हैं, अवध तहाँ जहाँ नाम राम निवासु, तहै दिवसु जहु भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य हो वहीं दिन हो जाता है, वैसे ही जहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्यापुरी है। निषाद ने कितनी मीठी बात कही। उसने कहा, प्रभु, जब आप जहाँ जाते हैं वहीं अयोध्यापुरी बन जाती है, तो भले ही अब तक यह गांव रहा होगा, पर आज आपके पदार्पण करने से यह पुर बन जाएगा। अतः आप कृपा कीजिए। कृपा करई पुर धारई पाऊं। कितना मीठा भाव है। प्रभु सुनकर गदगद हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, मित्र, बरस 4-10 बासु बन, मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित। मेरे लिए पिता का आदेश कुछ और है, इसलिए मैं आपका यह निमंत्रण स्वीकार नहीं करूँगा। मैं आपके इस भावना के लिए कृतज्ञ हूँ। विभीषण जी साधक हैं। उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप चलकर इस दास का घर पवित्र कीजिए। यद्यपि वे घर भगवान को देने के लिए तैयार हैं, पर यह भान बना हुआ है कि घर मेरा है। आप किसी के घर जाएं और यदि वह कहे कि आप इस घर को अपना ही समझें, तो आप उतना ही अपना समझिए जितना उसका कहने का तात्पर्य है। सचमुच ही अपना मत मान लें। वस्तुतः यह तो उसने आपको सम्मान दिया है। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु, अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजिए। अब आप इस दास के घर को पवित्र कीजिए। उस समय प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु को श्री भरत का स्मरण हो आया। अब प्रश्न यह है कि श्री भरत क्या हैं, विषयी, साधक या सिद्ध? इसका केवल एक ही उत्तर है कि वे तो इन तीनों के ऊपर हैं। सिद्ध शब्द भी उनके लिए छोटा है। यद्यपि विभीषण जी को लगता है कि घर मेरा है, पर भरत जी ने कभी ऐसा कुछ माना ही नहीं। हाँ, गुरु जी ने अवश्य कहा था कि अयोध्या का राज्य तुम ले लो और बाद में इसे राम को दे देना, किंतु श्री भरत ने कहा, गुरुदेव, संपत्ति सब रघुपति कई आही। संपत्ति तो सब रघुवीर की ही है। प्रभु ने कहा, मित्र विभीषण, मुझे भरत की याद आ रही है और बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। तापस वेश गात कृस जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतन करूं, सखा निहारऊं तो ही। अब यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो यही उपाय करो कि जिससे मैं अपने भाई भरत को जल्दी से जल्दी देख सकूं। प्रभु भरत समुद्र के मंथन के लिए एक ओर तो यह लीला रचे हुए हैं कि विलंब हो जाए, और दूसरी ओर हृदय में इतनी व्याकुलता है कि कहीं विलंब ना हो जाए। मैं कैसे जल्दी से जल्दी भरत से मिल सकूं?
यद्यपि प्रभु गए तो थे पैदल, पर वापसी में मानो उन्होंने अपना उदासी व्रत तोड़ दिया। अब कोई पूछ सकता है, महाराज आपने जाते समय तो रथ में बैठना स्वीकार नहीं किया और लौटते समय यद्यपि 14 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, पर आपने विमान स्वीकार क्यों किया? तो प्रभु यही कहेंगे कि वहाँ धर्म और मर्यादा की सीमा में मैं रथ पर नहीं बैठा, पर जहाँ पर भरत के दिव्य प्रेम की सीमा प्रारंभ होती है, वहाँ तो सारे नियम समाप्त हो गए। मैं भरत से मिलने के लिए अपने नियमों की सीमा में बंधा रहूं, यह संभव ही नहीं है। वस्तुतः यह व्याकुलता, व्यग्रता प्रभु के मन में श्री भरत से मिलने की है। प्रभु यदि चाहते तो विमान पर सवार होकर सीधे ही श्री भरत के पास पहुंच जाते, किंतु वे सीधे न जाकर बीच में दंडकारण्य जाकर मुनियों से मिलते हैं, वहां सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सकल मुनिन सन पाई असीसा, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, मानो वे उस मंथन की प्रक्रिया को अंत तक बनाए रखते हैं। और उधर जब एक दिन शेष रह गया और कोई समाचार नहीं मिला, तो गोस्वामी जी श्री भरत के अपार दुख का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। सचमुच मंथन का यह अंतिम दिन कितना अनोखा है, आप जरा इस पर विचार कीजिए। हम लोग थोड़ी सी पूजा कर लें, भजन चिंतन कर लें, और यदि हमारी इच्छा पूरी ना हो तो भगवान को कठोर तथा निर्दयी कहे बिना नहीं रह सकते। व्यक्ति उल्हाना दे देता है कि हम इतना करते हैं पर आप हमारा ध्यान नहीं रखते, लेकिन क्या सचमुच व्यक्ति इतना करता है? पर मनुष्य को यही लगता है कि हमारा कार्य भगवान तक पहुंच रहा होगा और भगवान को हमारे काम की ओर ही ध्यान देना चाहिए। पर आश्चर्य है कि जिन्होंने दिन रात भगवान के नाम का स्मरण किया हो, प्रभु की पादुकाओं का पूजन किया हो, उनके आदेशानुसार राजकाज चलाया हो, ऐसे श्री भरत जब सोचते हैं कि प्रभु क्यों नहीं आए, तो एक बार भी उलाहने का भाव नहीं आता। वे एक बार भी नहीं सोचते कि प्रभु के स्नेह में कोई कमी है। वे तो यही सोचते हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसरायो। मेरी कुटिलता को समझकर ही प्रभु ने मुझे भुला दिया। भुलाने का यह उलाहना हनुमान जी ने भी दिया तथा श्री किशोरी जी ने भी दिया। वर्णन आता है कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तो मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञान हूँ, पर इन सब के होते हुए भी मेरे मन में एक आशा थी। पर अभी जब आपने यह पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, तो मैं अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि पुनि प्रभु मोहि बिसारयो दीन बंधु भगवान। प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। और हनुमान जी ने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। प्रभु कह सकते हैं, तुमने भी तो मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं, इसीलिए यह तो शिष्टाचार है। हनुमान जी ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, मेरा पूछना न्याय है, पर आपका पूछना न्याय नहीं है। क्यों? बोले, मोरे न्याय मैं पूछा साई, तुम कस पूछहु नर की नाई, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु जीव आपकी माया के कारण आपको भूल जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर आप भी भूल गए, यह मानो उलाहना थी। और भगवान को इसके लिए हनुमान जी से क्षमा भी मांगनी पड़ी। बाद में प्रभु को कहना पड़ा कि हनुमान, तुम मेरे व्यवहार की कठोरता से यह भ्रम मत पालना कि मैं तुमसे स्नेह नहीं करता। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। और जब हनुमान जी लंका गए तो वहां भी उलाहना मिल ही गई। श्री किशोरी जी ने हनुमान जी से यही कहा, हनुमान मेरे प्रियतम तो बड़े कोमल हृदय वाले हैं, कोमल चित्त कृपालु रघुराई। पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कपि के ही हेतु धरी निठुराई, वे कठोर कब से हो गए? हनुमान जी ने उलाहना के निवारण के लिए उसी मंत्र का प्रयोग किया जो प्रभु से सीखा था। हनुमान जी ने तुरंत कहा, माँ आप जो कहती हैं कि प्रभु भूल गए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अपितु मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जितना प्रेम करती हैं वे आपसे दूना प्रेम करते हैं। तुम ते प्रेम राम के दूना,
इस प्रकार हनुमान जी उलाहना देते हैं, किशोरी जी भी उलाहना दे देती हैं, पर 14 वर्ष बीत जाने पर भी श्री भरत को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, अथवा वे कठोर हो गए, उनका स्वभाव क्यों बदल गया, अथवा क्यों भूल गए। इसका कारण बताते हुए यही कहते हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायो। मैं ही इतना कुटिल हूँ तो भला प्रभु मेरी याद कैसे करते। वे सोचते हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, तात नाथ संग नहीं लेना। ऐसी व्यग्रता, ऐसा दिव्य भाव, यह वाक्य तो निकल ही नहीं सकता था। यदि प्रभु के आने की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई होती तब तो वे निश्चिंत हो जाते कि प्रभु तो आ ही रहे हैं, अब स्वागत की तैयारी करें। प्रभु मानो इसके द्वारा यह प्रकट करना चाहते थे कि भरत मेरे प्रति कितना समर्पित है, कि उसके मन में मेरे प्रति कभी उलाहने का भाव या दोष देने की वृत्ति नहीं आती। वह तो सब दोष स्वयं में ही देखता है। विचार करते करते अचानक श्री भरत की स्थिति ऐसी हो गई कि लगा अब वे प्राण छोड़ने ही वाले हैं। उसी समय इधर विमान में प्रभु हनुमान जी से कहते हैं कि तुम तत्काल अयोध्या जाओ और जाकर भरत को मेरा समाचार सुना दो। प्रभु को लगा कि बहुत मंथन हो चुका, अब कहीं घड़ा ही न टूट जाए, तब तो अनर्थ हो जाएगा। मंथन से प्राप्त सब वस्तुएं बिखर जाएंगी, भरत के प्राण न छूटने पाए। प्रभु कहते हैं कि अविलंब जाकर उन्हें मेरा कुशल संवाद और वापस आकर उसका समाचार मुझे सुनाओ। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार लय तुम चली आए हूँ। और सचमुच हनुमान जी जाकर जब उनका दर्शन करते हैं, उस स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनुपोत। इस प्रकार जब तक यह डर सामने नहीं आया कि भरत कहीं प्राण न छोड़ दें, तब तक प्रभु मंथन करते रहे। संसार में जितने समुद्र मथे गए उनमें से अच्छी बुरी दोनों ही वस्तुएं निकली। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, प्रश्न किया कि भरत समुद्र हैं और यदि उनका मंथन किया गया तो कुछ बुरी वस्तुएं भी तो निकली होंगी, क्योंकि उस समुद्र मंथन में तो सुरा निकली थी। पर जब भरत समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से सुरा निकली या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ निकली। अच्छा महाराज, जरा यह बताइए कि उस समुद्र से निकली सुरा तो असुरों को मिली, पर इस सुरा को किसने ग्रहण किया? बोले, भाई इसे तो अयोध्या वासियों ने पी लिया। आश्चर्य होता है, सुरा पीकर व्यक्ति मतवाला हो जाता है, कहीं यात्रा में हो तो मार्ग भूल जाता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य है भरत जी के चरित्र की सुरा, जिसे पीकर सारे अयोध्या वासी भी धन्य हो गए। चित्रकूट के वन मार्ग में यात्रा करते हुए अयोध्या वासी बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं। चल रहे हैं तो पांव डगमगा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, विह्वल वचन प्रेम बस बोलही। किसी ने पूछा, यह क्या हो गया? अयोध्या वासी ऐसे कैसे चल रहे हैं और ऐसे विचित्र ढंग से कैसे बोल रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा, ये सब शराब पिए हुए हैं। जा ही स्नेह सुरा सब छाके, इन्होंने स्नेह की सुरा का पान किया है। पर यह सुरा श्री भरत के राम स्नेह की सुरा है। इसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति किसी दूसरी सुरा का पान कर ले तो मार्ग से भटक जाता है, पर इस राम स्नेह की सुरा का पान करके व्यक्ति भगवान राम तक पहुंच जाता है। वस्तुतः यह सुरा तो सुधा से भी बढ़कर महान है। इसी स्नेह की सुरा में छक कर समस्त अयोध्यावासी चले जा रहे हैं। श्री भरत के चरित्र की विशेषता ही यही है कि उनका प्रत्येक कार्य, चिंतन और वाणी भगवान राम के प्रेम से सराबोर है। उसमें रंच मात्र भी कोई दोष या दुर्गुण नहीं है। इसीलिए जब श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने जाते हैं और वापस लौटते समय वे अयोध्या के ऊपर से आते हैं, तो उस समय नंदी ग्राम में बैठे हुए श्री भरत पर्वत लेकर जाते हुए हनुमान जी को देखते हैं। उन्हें देखकर भरत जी को लगा कि यह कोई बहुत बड़ा निशाचर जा रहा है, और तब देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे हूँ चाप श्रवण लगी तानी।
श्री हनुमान जी उस बाण से मूर्छित हो जाते हैं। आगे चलकर जब प्रभु को हनुमान जी ने इस घटना के बारे में बताया तो प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम जैसे भक्त को उन्होंने निशाचर समझ लिया, तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भ्रम हुआ। प्रभु मानो हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी ने कहा, महाराज, यदि यह भ्रम है तो इससे बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं। भरत जी का भ्रम इतना महान है। प्रभु ने पूछा, कैसे? बोले, प्रभु, लगा कि भरत जी को भ्रम हो गया हो, पर सत्य यह है कि भरत जी ने मेरा भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि जब बाण लगा तब तो बड़ी अद्भुत बात हुई। इसके पूर्व मुझे भ्रम था कि पर्वत को उठाकर दवाल ले जाने वाला मैं हूँ, पर जब उनका बाण लगा तो मैं नीचे गिरा और पर्वत ऊपर रह गया। मानो सिद्ध हो गया कि यदि मैंने पर्वत उठाया होता तो मेरे साथ वह भी तो गिर पड़ता। इसलिए प्रभु, अगर वे बाण न चलाते तो यह चमत्कार कैसे होता। वस्तुतः सत्य तो यह है कि भ्रम के द्वारा भी कल्याण हो जाता है। हनुमान जी तो गदगद हो गए और कहने लगे कि महाराज, बाद की लीला तो और भी अनोखी हुई। जब श्री भरत जी ने मुझसे कहा कि आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको प्रभु के पास तक पहुंचा दूंगा, तो प्रभु, मेरे लिए सर्वथा एक नई बात थी। यद्यपि स्वयं हनुमान जी ने अनेकानेक लोगों को प्रभु के पास पहुंचाया था, पर वे कहने लगे, प्रभु, मैंने अनेक वीरों को देखा, अनेक अस्त्र शस्त्रों के बारे में पढ़ा सुना, पर पहली बार पता चला कि भरत के पास ऐसा बाण है जो ईश्वर तक पहुंचा सकता है। वे भले ही आपसे दूर बैठे हुए दिखाई देते हों, पर ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इसलिए दूर बैठा दिया है कि जो आपसे दूर हैं उन्हें आपके पास पहुंचा सके। आज इसी भरत समुद्र को दृष्टिगत रखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो ही सोई। अन्य व्यक्तियों के जीवन में तो निर्णय करना पड़ता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, पर तुम्हारा तो जीवन ऐसा है कि तुम जो कहोगे, जो कुछ करोगे, वही धर्म का सार होगा। और इसका कारण क्या है? श्री भरत, जो पादुकाओं का पूजन करते हैं उसका रहस्य क्या है, और उसमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की जो विलक्षण अभिव्यक्ति हुई है उसकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।